क्या हाल है दोस्तों, फेयर कॉपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 का एक टॉपिक है जिसका नाम ब्रेन ड्रेन है, वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए साथ में करते हैं। ब्रेन ड्रेन मतलब क्या होता है, जब किसी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज, और अगर आप बात करूं तो ऑफनली हम बात करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के ह्यूमन रिसोर्सेज माइग्रेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अदर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। किस तरफ? डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। डेवलपिंग कंट्रीज से ह्यूमन रिसोर्स माइग्रेट कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ फॉर द सेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं। अब इसमें भी स्पेसिफिकली बात होती है किसकी? एजुकेटेड पर्संस की। किसकी बात हो रही है? एजुकेटेड पर्संस की। देखिए डेफिनेशन समझते हैं। द ब्रेन ड्रेन इज द माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम वन कंट्री, ऑफन कौन सी? डेवलपिंग कंट्री, किस तरफ? टू डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। ठीक है। इंडिया इज द मेजर सप्लायर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल टू द एडवांस्ड इकोनॉमीज। अब ना ब्रेन ड्रेन के लिए कुछ पुश फैक्टर होते हैं, कुछ पुल फैक्टर होते हैं। क्या होता है? डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो मजबूर करते हैं किसी को कई और अपॉर्चुनिटीज तलाश करने में, और डेवलप कंट्रीज में कुछ ऐसे फैक्टर है जो पुल करते हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा होना। देखते हैं, समझते हैं। द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिस्क, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन और हेल्थ रिस्क इन इंडिया। बेसिकली ये सारे फैक्टर्स कहां पर देखने को मिलते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं किस तरफ? डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। और रिच अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एकेडमिक फ्रीडम, बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज एंड फ्रीडम, डेवलप्ड इकोनॉमी, बेटर लिविंग कंडीशन, ये सारी जो ऑप्शंस है ये मिलते हैं कहां पर? डेवलप्ड कंट्रीज में। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, और ये फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को किसकी तरफ माइग्रेट करने के लिए? डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। तो ये मेरा ब्रेन ड्रेन का डेफिनेशन हुआ। ये कुछ पुश और पुल फैक्टर हुए। आगे समझते टाइप्स क्या होते हैं ब्रेन ड्रेन के। तो ब्रेन ड्रेन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक प्राइमरी एक्सटर्नल ब्रेन ड्रेन, सेकेंडरी एक्सटर्नल ब्रेन ड्रेन एंड थर्ड वन इज इंटरनल ब्रेन ड्रेन। एक एक करके डिस्कस करते। पहला प्राइमरी एक्सटर्नल ब्रेन ड्रेन। जब भी किसी डेवलप कंट्रीज से या फिर होम कंट्रीज से ह्यूमन रिसोर्स माइग्रेट कर रहा है फॉर द सेक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप कंट्रीज। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, भारत से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एजुकेटेड पर्संस माइग्रेट कर रहे हैं कहां पर? यूरोप माइग्रेट कर रहे हैं, अमेरिका माइग्रेट कर रहे हैं। इस तरह के ब्रेन ड्रेन को प्राइमरीली एक्सटर्नल ब्रेन ड्रेन कहा जाएगा। कहां पे जा रहे हैं सर? होम कंट्रीज से, होम कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ, डेवलप्ड कंट्री की तरफ। तो इस तरह के माइग्रेशन को क्या कहा जाएगा? प्राइमरीली एक्सटर्नल ब्रेन ड्रेन। फिर एक आता है सेकेंडरी एक्सटर्नल ब्रेन ड्रेन। इसमें क्या होता है? होम कंट्रीज से पीपल आर माइग्रेटिंग, बट ये दूर दराज डेवलप कंट्रीज की तलाश में नहीं, आसपास किसी भी रीजन में, आसपास किसी भी कंट्री में जो भी इनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री क्यों ना हो, वहां पर ये माइग्रेट कर जाएंगे। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्सटर्नल ब्रेन ड्रेन। देखते हैं। इट अकर्स व्हेन ह्यूमन रिसोर्सेज लीव देयर कंट्री सच एज इंडिया टू गो एंड वर्क एल्सवेयर इन द नियरर रीजन। एग्जांपल मलेशिया, सिंगापुर। मतलब यहां पे क्या हो रहा है? होम कंट्री से माइग्रेशन हो रहा है किस तरफ? नियरर रीजन की तरफ, नियरर रीजन की तरफ। ठीक। तो ये क्या हो गया मेरा? सेकेंडरी एक्सटर्नल ब्रेन ड्रेन। थर्ड वन इज इंटरनल ब्रेन ड्रेन। अब इंटरनल ब्रेन ड्रेन क्या हो रहा है? जब हमारी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, जिस फील्ड में उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की है, जिस फील्ड में उन्होंने रिसर्च कंटिन्यू की है या रिसर्च कंप्लीट की है, उस फील्ड में फर्दर काम ना करते हुए वो फील्ड अपनी क्या कर ले? चेंज कर ले। एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, हमारे देश में जो इंजीनियर्स है वो उनकी एक्सपर्टीज इंजीनियरिंग वाली फील्ड में है, लेकिन बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स क्या करते हैं? कहाँ किसकी जॉब ले रहे हैं? बैंकिंग जॉब्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल है, इट अकर्स व्हेन ह्यूमन रिसोर्स आर नॉट एम्प्लॉयड इन द फील्ड्स ऑफ देयर एक्सपर्टीज in their own country, or when human resource move from public sector to private sector या फिर within the sector. Many of our example हो गए, many of our IIT engineers take up the banking jobs. तो ये मेरे क्या हो गए? टाइप्स हो गए ब्रेन ड्रेन के, प्राइमरी एक्सटर्नल, सेकेंडरी एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रेन ड्रेन। ठीक है।
ब्रेन ड्रेन से कुछ फायदे भी होते हैं। अब ब्रेन ड्रेन से क्या हो रहा है, जैसे भारत से अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो ग्लोबली इंडियन डायस्पोरा बढ़ता जा रहा है, इंडियन डायस्पोरा बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने से क्या होगा, रेमिटेंस का फ्लो बढ़ जाएगा। रेमिटेंस का फ्लो, जो कॉमर्स से रहे होंगे उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में क्या आएगा, रेमिटेंसेज आएगा। फिर साथ ही साथ जब डायस्पोरा बढ़ेगा, डायस्पोरा बढ़ने के कारण जो नो हाउ का ट्रांसफर होगा, इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर बढ़ सकता है। तो साथ ही साथ कुछ इसके बेनिफिट्स भी है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए। तो कुछ स्कीम से हम डिस्कस करते हैं। पहली स्कीम है इंस्पायर स्कीम। क्या है इंस्पायर स्कीम? इस इंस्पायर स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी टैलेंट है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स का टैलेंट है हमारे देश में, उसको साइंस की तरफ अट्रैक्ट करना। इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। द ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट टैलेंट टू साइंस। इसके 3 कंपोनेंट है। पहला स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट, जिसको सीड्स कहते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, सी। तीसरा एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर्स, AORC। तो बेसिकली 3 हो गए, अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट, दूसरा हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तीसरा रिसर्च में करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी। ये किससे रिलेटेड सर? इंस्पायर स्कीम से रिलेटेड है। इंस्पायर स्कीम किससे रिलेटेड है? तो अर्ली अट्रैक्शन टूवर्ड्स दी साइंस। ठीक, 3 कंपोनेंट है, एक है अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट, दूसरा हायर एजुकेशन, तीसरा अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर।